जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आपको ये बता रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है शब्दकोश देखना। शब्दकोश का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप डिक्शनरी में देखते हैं अल्फ़ाबेट, है ना। जैसे डिक्शनरी में आपको मीनिंग कोई सर्च करना होता है तो डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली आप कोई भी वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, उनका मीनिंग आपको पता चल जाता है। सिनोनियम, एंटोनियम, सभी चीज़ें, है ना। इसी तरीके से हिंदी के जो डिक्शनरी होती है उसमें आपको शब्दकोश देखना, यानी कि शब्दों का क्रम देखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखना है। हम इस चैप्टर में आपको बता रहे हैं कि शब्दकोश को कैसे देखा जाता है और शब्दकोश क्या है। तो इसको पढ़ते हैं। शब्दकोश में किसी शब्द को खोजने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना अनिवार्य है। हिंदी के शब्दकोश में से शब्द खोजने के लिए वर्णमाला के साथ साथ मात्राओं का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। हिंदी के शब्द निम्नलिखित क्रम में खोजने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, निम्नलिखित क्रम क्या है इनका खोजने का। आप ABCD के जो वर्ड्स होते हैं उसमें कैसे ढूंढते हैं? आप ढूंढते हैं ए के साथ, अगर आपको ए के साथ AB एब्सेंट देखना है तो A और B को आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पहला वर्ड है वो है अंग, ए और अहा, है ना। तो ये वर्ड्स आपके सबसे पहले आते हैं। उसके बाद देखिए, अगर अ की मात्रा में ढूंढना है आपको तो पहले अंग, ए और अहा, और आ की मात्रा में ढूंढना है तो पहले आ, आंग, आ और आ। इस क्रम में चलते हैं। यही क्रम रहता है सभी मात्राओं को ढूंढने का। ये सारी मात्राएं देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी मात्राएं हैं। उनको हम इस तरीके से ही सर्च करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि लिखा है, देखिए, अचार, आचार, आंचल, आम, इमली, ईख, ईंट, अंधेरा, अंधा, ऊंट, और क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड है आपका उठान। तो ये वर्ड आ रहे हैं आपके कि आप इनको किस तरीके के, उठान, औरत, और एड़ी, ऐनक, इंक, ओम, ऋषि, ये शब्द हैं। इनका क्रम जो है वो अ से शुरू हो रहा है। लेकिन आपको अगर वर्णमाला में इस प्रकार होगा, वर्णमाला में से मतलब है शब्दबोध, जो शब्दकोश होता है उसमें इनका क्रम क्या हो जाता है, अंधेरा, अंधा, अचार, आंचल, आचार, आम, इंक, इमली, ईंट, ईख, उठान, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओम, औरत। तो आप एक बात देखिए, यहाँ पर जो अ शब्द है उससे पहले चंद्र बिंदु और बिंदु का, अंग की बिंदी का प्रयोग हो रहा है। यानी कि इन वर्ड्स को हम इन चंद्र बिंदु और बिंदु से पहले शुरुआत करेंगे। अगर हमें अंग वर्ड का कोई भी शब्द देखना है तो सबसे पहला वर्ड अंग से ही शुरू होता है, आहा, और चंद्र बिंदु वाला वर्ड अनुस्वार और अनुनासिक, ये दोनों वर्ड्स आपको पहले ही मिल जाएंगे अगर आप किसी भी शब्द को सर्च करना चाह रहे हैं। व्यंजनों के साथ मात्राएं लगने के पश्चात क्रम इस प्रकार होगा। आप जानते हैं कि यह मात्राएं जो है वो व्यंजन के साथ ही प्रयोग की जाती हैं, है ना, क्योंकि स्वर की अपनी खुद की मात्रा होती है और व्यंजन में स्वर की मात्राओं को लगाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर कैसे बताया गया है। जो क शब्द है उसको कंग, कंग, कह, है ना, और का, कांग, कहा, ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं यह एक सिंगल क है ना। उसके ऊपर चंद्र बिंदु है, फिर क है, फिर अंग की बिंदी है, फिर क शब्द लिखा है, फिर विसर्ग है। तो पहले आपको विसर्ग मतलब कि चंद्र बिंदु, फिर बिंदु, फिर विसर्ग वाले शब्द मिलेंगे। अगर आपको आ की मात्रा के ढूंढने हैं तो उसमें भी आपको आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु, बिंदु और विसर्ग मिलेंगे। कै की मात्रा, ई की मात्रा के ढूंढने हैं तो उसमें भी बिंदु और विसर्ग मिलते हैं। इसी प्रकार की और कु और को, के, कई, को, कऊ, इनमें सब में पहले आपको अंग की मात्रा देखनी है, उसके बाद आपको अन्य मात्राओं तक पहुंचेंगे आप, ठीक है। जैसे अब आगे भी ध्यान देना है आपको, क्या देना है कि हमारे जो वर्ड संयुक्ताक्षर वर्ड होते हैं संयुक्त व्यंजन से बनते हैं।
तो उन वर्ड्स को ढूंढने के लिए आपको किस शब्द में जाना होगा। देखिए, छ शब्द जो है वो क और से मिलकर बना है, तो हमें क शब्द में जाना है। छ में पहले क है, इसलिए इसे क में खोजें। खोजे से मतलब है क जो हम शब्द शुरू हो जाता है जहाँ पर, हमें वहां से स्टार्ट करना है छ की मात्रा, छ शब्द को ढूंढने के लिए। तय रे त्रय, त्रय में तय पहले आ रहा है तो इसे हम तय में खोजेंगे। ऐसी ज्ञा है, ज्ञा क्या है, जय और प्लस या, यानी कि ज्ञा में पहले जय आ रहा है तो इसे हम जय शब्द में ढूंढेंगे। श्रेय, श्रेय और रे, तो श्रेय का है, किसका है, श्रेय में श्रेय पहले आ रहा है तो से में ढूंढेंगे। तो अब आके यहाँ पर देखिए, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका क्रम किस प्रकार होगा। अगर हम इन शब्दों को एक जैसे ये लिखे हैं, ये क्रम इनका सही नहीं है। कमजोर, खरगोश, ज्ञान, श्रम, शोर, श्रेणी, नहीं त्रिवेणी, तर्कश, जीत, क्षमता। तो इन वर्ड्स को हम जब ढूंढना शुरू करेंगे तो हम कैसे ढूंढेंगे। देखो, 6 शब्द जो है वो वर्णमाला के अंत में आता है और ज्ञा ज्ञानी भी अंत में आता है। श्रेय श्रम जो है वो तो बिल्कुल लास्ट में आता है, ज्ञा ज्ञानी के भी बाद में आता है। लेकिन जब हम शब्दकोश में ढूंढेंगे तो इन मतलब इनका क्रम क्या होना चाहिए। जैसे पहला वर्ड है कमजोर, कमजोर देख लिया है आपने, उसके बाद हमें के में ही 6 ढूंढना है। देखिए, के प्लस से होता है तो हमने 6 को ढूंढना है, क्षमता बन गया। ठीक है, ये अब कौन सा वर्ड है, खरगोश, फिर है जीत, उसके बाद आ जाएगा ज्ञान। क्यों, क्योंकि जीत के बाद ही जय वर्ड में ही हमें ज्ञान को ढूंढ रहा है, क्योंकि जय शब्द पहले आता है ज्ञानी से बनने से पहले। जय प्लस यहाँ बना हुआ है तो जय शब्द इससे आया है पहले, तो जय शब्द में खोजना है तो ज्ञान आ गया यहाँ पर। और तर्कश, तर्कश में देखिए, तर्कश शब्द के बाद त्रिवेणी लिखा है। त्रिवेणी, त्रय त्रिशूल जो है वो बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर हमें तय में ही ढूंढना है, क्योंकि तय प्लस रे मिलकर त्रिवेणी बना है, त्रय शब्द बना है, इसलिए तो त्रिवेणी बन गया। अब शोर और फिर है श्रम, तो शोर शब्द के साथ ही श्रम हमें बनाना है, क्योंकि शय प्लस रे क्या बन जाता है, श्रेय, तो श्रम बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पूरे ये संयुक्ताक्षर वर्ड्स को सर्च करना होता है, किसमें, कै में, तय में और जय और शय में। ठीक है, इन वर्ड्स को हम यहाँ ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाईं ओर दिए गए शब्दों को कोष क्रम से रखिए। कुल, कील, कृषि, कौवा, कंगन, कलम। तो देखिए यहाँ पर जो क्रम हैगा उसमें अंग की मात्रा पहले आनी चाहिए, तो कंगन, उसके बाद अ की मात्रा है कलम, फिर ई की मात्रा है तो कील, ऊ की मात्रा है कुल, और फिर री की मात्रा है कृषि और कौवा। तो यहाँ पर ये मात्राओं का क्रम आ गया है, जिसमें कि आप अनुनासिक और अनुस्वार सबसे पहले आ रहे हैं, है ना। इसमें अनुस्वार शब्द दिया गया है तो पहले हमें अनुस्वार शब्द को रखना है, जिसमें अंक की मात्रा है। अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु होता है तो उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा ढूंढते हैं। अब यहाँ देखेंगे, जैसे ये भी है, कुछ वर्ड्स हैं, संगीत, गीत, गायक, श्रोता, ढोलक, बांसुरी। तो ये शब्द किस में सर्च कर रहे हैं हमें इनको भी क्रम से लगाना है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, गायक, क्योंकि अगर हम व्यंजन का क्रम देखेंगे तो ग, कै, ख, ग, इसमें क, ख, ग नहीं है, यानी कि सीधे ग शब्द है, तो गायक आ गया है, और ग पर ही बड़ी की मात्रा है तो गीत आ गया है। उसके बाद क्या आ रहा है, ढोलक। फिर देखिए, ढोलक के बाद की वर्णमाला में इसमें नहीं है तो व्यंजन में, तो आप इसमें लगा देंगे बांसुरी, और बांसुरी के बाद शय, श्रोता, और उसके बाद संगीत, यानी कि बड़ा से है उसके बाद छोटा से। तो ये बन जाते हैं आपके क्रम। शब्दकोश में अन्य कुछ संक्षिप्त अक्षर होते हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है। कोश में प्रत्येक शब्द के बारे में कुछ जानकारियां दी जाती हैं। वह शब्द मूल रूप से किस भाषा का है, उसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है या पुल्लिंग के रूप में होता है, वह संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है अथवा अव्यय, इसका भी परिचय दिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित
संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त माने होता है छोटा क्रम, यानी कि छोटा अक्षर बनाकर हम किसी शब्द को बड़ा कर सकते हैं। जैसे अंग लिखा है तो अंग मीन्स अंग्रेजी, अ मीन्स अव्यय, क्री मीन्स क्रिया, पुल्लिंग का पु, और आ माने अरबी, उप माने उपसर्ग, और क्रिया विशेषण देखिए क्री बनाया और वी बनाया तो क्रिया विशेषण है, और प्र मीन्स प्रत्यय। तो ये संक्षिप्त वर्ण हो जाते हैं, छोटे शब्द, इनको लाघव चिन्हों के द्वारा इनको बनाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे और भी रह गए हैं। फा शब्द है तो फारसी, स शब्द है संग तो संस्कृत, स्त्री है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग था तो पुल्लिंग बन गया था, प्र से प्रत्यय, वी से विशेषण, सर्व से सर्वनाम। ठीक है, आगे हम देखेंगे शब्दकोश में इस प्रकार विवरण मिलता है। तंक, तंग, तंगिया, तंडुल, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तंक शब्द है वो क्या है। पहले लिखा है पुल्लिंग है और सर्वनाम है ना। भय, कष्ट में जीवन, पहनने का कपड़ा, टाकी, ये क्या इनके अर्थ हैं। ये तंक माने भय भी होता है, कष्ट में जीवन कहलाता है, पहनने का कपड़ा जैसे कस जाता है उसको भी बोल देते हैं, है ना, और टाकी यानी कि टाका किसी को। तंग, तंग भी क्या है, तंग पुल्लिंग है और फारसी शब्द है। तो जीन कसने की पेटी, तंग, और विशेषण है यानी कि तंग माने परेशान करना होता है, वह मुझे तंग कर रहा है, तो ये परेशान शब्द में भी आता है। तंगिया, तंगिया क्या है, स्त्रीलिंग का तनी शब्द है, और बंद यानी कि बंद करना। तंडुल, तंडुल क्या है, पुल्लिंग शब्द है और ये सर्वनाम है। धान्य यानी कि चावल, सरसों की एक तौल के बराबर है। तो इस तरीके से ये शब्द बन जाते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित शब्दकोश को क्रम से सजाइए। तो इसमें क्रम क्या होना चाहिए, हमें पहले तो हम स्वरों को देखेंगे, स्वर यानी कि मात्राओं को देखेंगे कि इसमें कोई मात्रा शब्द से तो शुरू नहीं हो रहा है, मात्रा से तो कोई शब्द शुरू नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें मात्रा का यूज करना है, उसके बाद हमें किसका यूज करना है, हमें करना है उसके बाद व्यंजन का यूज, है ना। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है अंगूर, केला, संतरा, सेब, चीकू, आलू, पपीता। तो हम पहले यहाँ पर कौन सा शब्द लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे अंगूर, है ना, क्योंकि अंग से शुरू होते हैं। और उसके बाद क्या आ रहा है, आलू। अब आप कहेंगे कि अंग क्यों आ रहा है ना। यहाँ पर अंग शब्द है जो वो किसके साथ है, हम आ से शब्द से जोड़ रहे हैं। तो पहला शब्द हो जाएगा इसमें अंगूर, आलू, फिर दूसरा तीसरा शब्द हो जाएगा केला, फिर चीकू, उसके बाद आ जाएगा पपीता, संतरा, सेब, है ना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसका बुक वर्क कैसे आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वर्ड है आलू, अंगूर, केला, चीकू, पपीता, संतरा, सेब। उसके बाद है ये बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, चमचम, इमरती। तो इनका मैंने ये जो रेड कलर से इधर एरो बन रहा है, एरो से मतलब है लाइन बना दी है मैंने, तो वो ऊपर की जगह नीचे हो गया था। इमरती, चमचम, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू। देखो ई शब्द जो है वो पहले आता है, फिर च शब्द आता है, फिर जय शब्द आता है, फिर बै शब्द आता है, फिर रे और ले। तो इस तरीके से हमें क्रम देख लेना है। इसी तरीके से काजू, किशमिश, छुआरा, नेजा, पिस्ता और बादाम। तो यहाँ नीचे जो शब्द लिखे थे काजू, बादाम, पिस्ता, नेजा, किशमिश, छुआरा, उनको हमने इस क्रम में लगा दिया है। अब नेक्स्ट वर्ड है धवन, धोनी, युवराज, विराट, रैना, कपिल, अश्विन। तो आपको इनको भी क्रम में लगाना है। तो पहला क्या आना चाहिए, अश्विन, है ना, क्योंकि अ शब्द पहले आ रहा है, फिर आएगा कपिल, उसके बाद आ जाएगा आपका धवन, फिर धोनी और
फिर आपके युवराज, विराट, रैना, नहीं रैना और विराट, इसी तरीके से आपको क्रम लगाना सीखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप इसका बुक वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। हैव ए